ये प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं, जबरदस्त प्रश्न है। देखिएगा, एसएससी में जैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लेके आएंगे आपके सामने, जो आपके परीक्षा के लिए अच्छी इंपॉर्टेंट हो। आप यदि इन प्रश्नों को जरा से भी एक मिनट सेकंड भी स्किप करते हैं तो आप अपना नुकसान उठाएंगे। कह रहे हैं, दो त्रिभुजों की भुजाओं का जो है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा संभावित 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तीसरी भुजा संभावित 1 सेंटीमीटर हो सकती है। जबरदस्त क्वेश्चन है। त्रिभुज की दो भुजाओं का मतलब दो भुजाएं होंगी, दो त्रिभुज है कोई, तो इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि त्रिभुज में जो दो भुजाएं हैं उनका सम, उनकी जो भुजा का सम, मतलब जो भी हमने भुजाएं मानी, यहाँ पे 5 मानी, 5 ली यहाँ पे और यहाँ पे ली 8, तो दो भुजाओं का सम जो हो वो 13 है। इससे तीसरी भुजा हमेशा छोटी होगी, छोटी होगी, ना तो इसके इक्वल हो सकती है, ना तो इसके मतलब बड़ी हो सकती है। तीसरी भुजा इन दोनों के सम से छोटी होगी तथा इन दोनों के अंतर से हमेशा बड़ी होगी, इन दोनों के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। तो या तो 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी और 13 से छोटी होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। कमाल का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते, एबीसी में AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर, AB की लंबाई AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो BC की लंबाई बताना है। दोस्तों सीधा सा फॉर्मूला होता है कोसाइन। क्या करो आप, कोसाइन रूल कहता है कि कॉस टाइम्स अगर जो एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस टाइम्स ऑफ एंगल ए करेंगे, ठीक है, एंगल ए करेंगे, तो ए से जितनी भी भुजाएं होंगी, ए से जितनी भी भुजाएं होंगी, मतलब ए बी का स्क्वायर करो, ए से बनने वाली जो भी भुजाएं होंगी ए सी का स्क्वायर करो, माइनस टाइम्स करो बी सी का स्क्वायर करो, ये अपान कर दो कितना, 2 टाइम्स जितनी भी भुजाएं हैं ए बी, ठीक है, और ए सी, ये बराबर होगा। तो cos टाइम्स a की वैल्यू 60 है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू दोस्तों, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसका मान क्या हटा करके क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो सर जी। अगर जो इसकी जगह पे 1/2 लिख सकते हो, तो फिर ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, क्या ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये ए बी स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो वो कितना आएगा, 36, ठीक है, कितना आएगा 36। अगला ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, कितना आएगा 64, ये अपान में आएगा माइनस टाइम्स BC का स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स करेंगे AC, 2 टाइम्स करेंगे कितना AB, मतलब 6 और इंटू 8, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, दोनों तरफ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा और 8 छंग 48 होगा, 8 छंग 48 होगा, तो यहां पे आने वाला है 48, यहां पे आने वाला है 100 और यहां पे आने वाला है माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, अब हमें मिलने का 48 है, 48 में से 100 घटा देंगे तो यहाँ पे 52 मिलेगा। 52 बराबर क्या निकल के आया, BC स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। ये वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है, इसमें तो कोई आंसर नहीं दिख रहा है, तो इस वैल्यू को फैक्टर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहां पे हमने ले लिया कितनी 4, यहां पे हमने ले लिया 4 × 13, ठीक है, 4 × 13,
तो 4 जो है बाहर आएगा, 2 टाइम्स आएगा √13, यही इसका आंसर होगा। कहीं दिख जाए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही इसका उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो यार, इसमें पैसा नहीं लगता आपको, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इक्विलैटरल रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई दी रखी है, ऊंचाई दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज भी समबाहु है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज की क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो √3/2 होती है, √3/2 इंटू ए होती है। अगर जो हम ऊंचाई को ऊंचाई से साइड पता कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो है क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो ये होता है, यहाँ पे 9√3 दिया गया है, ऊंचाई 9√3, √3 कट जाएगा, 9 का 2 गुना 18, एक ही वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, एक ही वैल्यू निकली 18, एक ही वैल्यू 18 निकाल दी हमने। तो फिर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना निकल के आता है, वो होता है √3/4 और उसके बाद में a², मतलब 18 का स्क्वायर। 18 का 18m कितना होता है, 18 गुणे 18 होता है, 18 ये बार कट जाएगा, 9 बार ये कटेगा और 9 बार ये कटेगा, यहाँ पे 9 बार में इसको काटेगा, 2 का 2 गुना 4, तो 9 9 81 √3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, थेल्स थ्योरम पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। क्या कहते क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एबीसी एक त्रिभुज है और डी जो पैरेलल है, एडी और डीबी का रेशियो 2:3 दिया है। त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल और चतुर्भुज बीडीईसी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कुछ समझ पाए, नहीं समझ पाए तो समझिए, देखिए क्या कह रहे हैं। एक त्रिभुज बनाना है हमको, ए बी और सी बना लिया हमने त्रिभुज। उसके बाद में कह रहे हैं कि डी जो है पैरेलल है बीसी के, ठीक है, डी कोई लाइन है ऐसे पैरेलल है बीसी के, ठीक है, हमें नहीं पता वो लाइन क्या है। तो उसके बाद में हमने इस ट्रायंगल का नाम भी दे ए बी सी, यहां पहले तो डीई लिख देते हैं, डीई ये पैरेलल है बीसी के, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा। ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको बताना है एडीई की एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी वो 2:3 दिया है। कितना दिया है, एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी दिया है 2:3, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। थेल्स थ्योरम कहती है पहले एक छोटा ट्रायंगल बन रहा होगा, एक और बड़ा ट्रायंगल बन रहा हो, तो अगर जो छोटी वाले की मतलब साइड का अनुपात 2 दिया है, तो बड़ी वाली का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी वाली का 5 होगा, ठीक है। तो एई रेशियो कितना निकला, ईसी, एई रेशियो एसी निकाल लें, 1 मिनट, एई रेशियो एसी निकाल लें, ठीक है। एई रेशियो एसी कितना होगा, 2:5, 2/5। अब एई और एसी का अनुपात 2:5 दिया गया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो है एई एसी का रेशियो का निकालना पड़ेगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 25। हमें 2 त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज मिल गया, एक हमें बड़ा वाला त्रिभुज मिल गया, एक छोटा वाला त्रिभुज मिल गया। अगर जो इस बड़े वाले त्रिभुज में से इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को
हम हटा देते हैं। कहने का मतलब है अगर जो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम हटा देते हैं तो नीचे हमें जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है दोस्तों, वो हमें इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल मिलेगा। तो कैसे बताएं, अगर जो बड़े वाले का क्षेत्रफल 25 है और छोटे का 4 है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो रेशियो निकलेगा 4 और 25 में से 4 जाएगा, बचेगा 21, मतलब 4:21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं जबरदस्त प्रश्न लेके आए दोस्तों आपके सामने। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कह रहे हैं ए बी सी, पहली चीज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ए सी बराबर है ए बी बराबर ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ए जो है बी सी पर खींचे गए लंब की लंबाई है। चाहो तो फिर क्वेश्चन करके कर लो, चाहो फिगर बना के कर लो, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, देखिए हम फिगर ड्रा कर लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे होगा इस क्वेश्चन को। यहां पे हमने जैसे ही इसका फिगर ड्रा किया, एक लाइन है, लाइन नहीं कहा है, ए से बीसी पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। पॉइंट के नाम पहले हम दे देते हैं, चलिए पॉइंट के नाम भी दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। उसके बाद में बीसी पर ए से डाले गए लंब की लंबाई निकालना। ए बी बी सी ये बराबर हैं, ये वाली जो है 25 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 25 सेंटीमीटर है, तो लंब की लंबाई हमेशा इन दोनों को बराबर ही डिवाइड करेगी, तो ये वाली पूरी 14 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। हमें दोस्तों पता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब ये ट्रिपलेट फॉलो रूल करेगा। ये 7 है तो फिर 24 होता है और फिर 25 होता है, तो ये मतलब दो वैल्यू दी हैं, 24 इसका निकालना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जबरदस्त, इसकी हाइट कितनी निकलेगी, ट्रिपलेट होगा, ये ट्रिपलेट होगा तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, आपका पैसा नहीं लगता दोस्तों, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि आप जो है इसको जबरदस्त तरीके से आप शेयर करिए और जबरदस्त दोस्तों में भेजिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले और जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न आपके लिए लेके आए।